जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। भक्तों, कृपया इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। क्योंकि भक्तों, 3 मार्च को होली मनाई जाएगी और इसी दिन लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, जिसकी वजह से आपके जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव साफ साफ देखने को मिलेगा। पर भक्तों, इससे पहले हम आपको बताएंगे कि चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, लेकिन होली से पहले अपने घर की यह चीजें भूल कर भी किसी को मत देना। चाहे आपकी जान पर बनाए, चाहे कोई आपके दरवाजे पर आकर अपना सिर फोड़ ले, आपके पैर पकड़ ले या आपके सामने फूट फूट कर रोने का ढोंग करे, फिर भी गलती से ये चीजें मत देना, वरना आपके पूरे परिवार को उम्र भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। आपके घर की जो थोड़ी बहुत बची हुई सुख शांति है, वह उसी रात राख में बदल जाएगी। आपकी बरकत को, आपके बच्चों के भविष्य को ऐसी भयानक और काली नजर लगेगी कि आप अर्श से फर्श पर आ जाएंगे, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। साथियों, दुनिया सोचती है कि होली रंगों का, खुशियों का और भाईचारे का त्योहार है। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन क्या आप यह रहस्य जानते हैं कि ज्योतिष और प्राचीन तंत्र शास्त्र में होली से ठीक पहले के 8 दिनों को, जिन्हें होलाष्टक कहा जाता है, क्योंकि 8 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते। ये काली शक्तियों, अघोरी विद्याओं, शमशान जगाने वाली काली शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जाओं का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक केंद्र होते हैं। यह वह भयानक समय है जब हवाओं में भी जादू टोना, मारण क्रिया, उच्चाटन और वंशीकरण तैरता है। इन 8 दिनों में ब्रह्मांड के सभी ग्रह अपनी सबसे उग्र और खतरनाक अवस्था में होते हैं। अगर इस खौफनाक समय अंतराल में आपने अनजाने में भी इस सानियत के नाते या किसी की मीठी बातों में आकर अपने घर की यह चीजें किसी भारी व्यक्ति को दे दी, तो समझ लीजिए आपने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को बर्बादी के बारन पर दस्तक कर दिए। अगर आप यह जानने के बाद भी अपने अहंकार में या जल्दबाजी में इस जानकारी को आधा अधूरा छोड़ देंगे या बीच में ही कट कर देंगे, तो कल को अपनी फूटी किस्मत को या भगवान को दोष मत देना, क्योंकि वह भयानक और रहस्यमय घटनाएं आपके साथ घटने वाली है। इससे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी तांत्रिक या कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा पाएगा। इसलिए अपना सारा काम कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। मेरी हर एक बात को पत्थर की लकीर की तरह अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। आपके ही सगे रिश्तेदारों ने, जिन्हें आप अपना मानते थे, उन्होंने आपको भरी महफिल में नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने रातों को उठकर रो रो के भगवान से पूछा कि हे महादेव, हे ईश्वर, आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? मैं तो सबका भला करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? आपने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे सुख, सब कुछ अपने परिवार के लिए ही कुर्बान कर दिए, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ ताने, अपमान, तिरस्कार और खौफनाक अकेलापन। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है। लेकिन मेरे दुनिया में साथियों, आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, घबराइए मत, क्योंकि प्रकृति का पहिया अब घूम चुका है। आपके नवग्रह जो इतने सालों से आपको रुला रहे थे, अब जाकर कहीं शांत हुए हैं। आपके पितृ देवता और स्वयं महादेव अब जाकर आपकी तपस्या से आप पर प्रसन्न हुए हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी के आने का, धन के भंडार भरने का रास्ता अब खुल रहा है। आपकी किस्मत का ताला जो सालों से बंद था, वह टूटने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, यह बात आपके उन दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है। उन्हें आपकी तरक्की की भनक लग चुकी है और उनकी रातों की नींद उड़ गई है। आपके आसपास कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो आपके सामने तो सगे बनते हैं, आपके घर की चाय पीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी इस आने वाली खुशियों को
जलाकर राख करना चाहते हैं। वे इसी होलाष्टक और होली के भयानक समय का पूरा फायदा उठाएंगे। वह एक साजिश के तहत आपके घर आएंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, झूठा अपनापन दिखाएंगे और आपकी इंसानियत का फायदा उठाकर आपसे ये 7 चीजें मांगेंगे, जिनसे सीधा आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर का रक्षा कवच और आपकी जान जुड़ी हुई है। अगर आपने यह चीजें दे दी तो समझ लीजिए उन्होंने आपका भाग्य चुरा लिया। तो आखिर वह 7 चीजें कौन सी है? तो आपको किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर की चौखट से बाहर नहीं जाने देनी है। तो साथियों, बिल्कुल ध्यान से और कान खोल के सुनिए। पहली चीज है, सूर्यास्त के बाद आपके घर की सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, चीनी या फिर आपके घर का नमक। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में सफेद रंग कोई आम रंग नहीं है। इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध चंद्रदेव और शुक्र ग्रह से होता है। चंद्रमा आपके घर की शांति और आपके मन में सुकून का कारक है और शुक्रदेव आपके घर के ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं के स्वामी हैं। वही नमक का सीधा संबंध क्रूर ग्रह राहु और कर्म फलदायक शनि से होता है। होली से पहले के इन खौफनाक और रहस्यमय 8 दिनों में कई बड़े बड़े अघोरी, तांत्रिक और आपसे जलने वाले लोग दूसरों के घर से सफेद चीज या नमक मांगकर भयानक मारन और टोटके करते हैं। अगर कोई शाम के समय, जब सूरज ढल चुका है, रात का अंधेरा छाने लगा है, उस वक्त आपके घर का दरवाजा खटखटाए और बहन मजबूरी का नाटक करके आपसे थोड़ा सा दूध, दही, चीनी या नमक मांगे तो तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लेना। बिल्कुल साफ और कठोर शब्दों में कह देना कि हमारे पास नहीं है। चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए, उसे खाली हाथ लुटा देना। अगर आपने इंसानियत के नाते या शर्म के मारे अपने नमक या दूध इस समय किसी को दे दिया तो किसी कोरे कागज पर लिख लो। आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा, आपके घर की बरकत, आपके बच्चों की तरक्की उसी पल उस व्यक्ति के घर चली जाएगी और उसका सारा दुर्भाग्य, उसकी पुश्तैनी दरिद्रता और उसके घर की भयानक बीमारियां एक झटके में आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। भक्तों, सभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। आपका कमाया हुआ सारा धन बीमारियों में पानी की तरह बहने लगेगा। मेरे भोले दोस्तों, जरा दिमाग पे जोर डालिए। यह शाम के वक्त नमक या चीनी मांगने वाला कोई गैर या अनजान लोग नहीं होंगे। ये आपके वही आसपास के लोग या वह चालाक रिश्तेदार होंगे जो आपके मुंह पर तो बहुत मीठा बोलते हैं, आपको गले लगाते हैं, भाई भाई कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की मन्नतें मांगते हैं। इंसान के जीवन की सबसे कड़वी और रुला देने वाली सच्चाई यही है साथियों कि इस कलयुग के खौफनाक दौर में कोई किसी का सगा नहीं है। जब आपके पास पैसा होता है, आपकी जेब नोटों से भरी होती है, तो यह सब रिश्तेदार और दोस्त आपके आगे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं, आपको सिर आंखों पर बिठाते हैं। जब आपका बुरा वक्त आता है, जब आपको आरंभिक जरूरत होती है, तो यही लोग आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं, आपको सड़क पर देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं, छुप जाते हैं। यह वही दोहरे चेहरे वाले लोग हैं जो आपकी थोड़ी सी तरक्की देखकर, आपके घर में आती हुई लक्ष्मी को देखकर, आपके बच्चों को हंसता हुआ खेलता देखकर अंदर ही अंदर खून के घूंट पीते हैं, ईर्ष्या और जलन की आग में खाक हो रहे हैं। इसलिए इन मोक्टो पहने हुए भेड़ियों से बहुत सावधान रहना। अपनी शराफत को, अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दो। दूसरी चीज है आपके घर की पुरानी झाड़ू। साथियों, हमारे शास्त्रों और वेदों में झाड़ू को महज साफ सफाई की कोई मामूली वस्तु नहीं, बल्कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता रूपी लक्ष्मी को बाहर निकालती है, माता लक्ष्मी के वास को घर में स्थिर करती है। लेकिन बहुत से भोले भाले लोग लास्टक के इस भयानक दिनों में या होली की साफ सफाई करते समय अनजाने में अपनी पुरानी झाड़ू सड़क पर कचरे में फेंक देते हैं या किसी मांगने वाले गरीब को दे देते हैं। भूल कर भी अपनी जिंदगी में यह महापाप मत करना।
साथियों, होली से ठीक पहले पुरानी झाड़ू घर से निकालने का या किसी को देने का सीधा सा मतलब है आपने अपने ही हाथों से अपनी ही मर्जी से माता लक्ष्मी का घोर अपमान किया है। आपने धन की देवी को धक्के मारकर अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। तंत्र विद्या और काली किताब में किसी के घर की पुरानी झाड़ू से ऐसे ऐसे खौफनाक अचूक टोटके किए जाते हैं जिनके बारे में सोच कर भी रूह कांप उठती है। अगर आपके दुश्मनों के हाथ आपकी पुरानी झाड़ू लग गई तो वह उस झाड़ू की सीखों से आपके घर की आमदनी को ऐसा बांधेंगे कि रातों रात करोड़पति इंसान भी पाई पाई को मोहताज हो जाएगा। चलता हुआ व्यापार अचानक ठप पड़ जाएगा। घर के मुखिया की नौकरी छूट जाएगी। पूरा परिवार कर्ज में ऐसे भयानक दलदल में फंस जाएगा जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। आपकी पीढ़ियां कर चुकाते चुकाते खत्म हो जाएंगी। तीसरी चीज है आपके पहने हुए पुराने कपड़े और महिलाओं के सुहाग की निशानी। साथियों, हम सब जानते हैं कि शास्त्रों में दान करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, लेकिन याद रखिए समय और काल का चक्कर बहुत बलवान होता है। होली से पहले के इन खौफनाक होलाष्टक के दिनों में आपने या अपने बच्चों के पहने हुए पुराने कपड़ों का दान भूलकर भी किसी भी गरीब को या मांगने वाले को बिल्कुल मत करना। और खासकर घर की माताओं और बहनों को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, अपनी बिंदी, अपनी पहनी हुई चूड़ियां या अपने पसीने से भीगा रुमाल किसी भी अनजान या शक वाले व्यक्ति को या पड़ोसन को तो कतई नहीं देना चाहिए। विज्ञान और तंत्र शास्त्र दोनों इस बात को मानते हैं आपके शरीर का पसीना, आपके शरीर की जो औरत ऊर्जा होती है वह उन कपड़ों और चीजों के रेसे रेसे में बसी होती है। आपके विछपे हुए दुश्मन जो आपके घर आते जाते हैं वे आपके इन्हीं कपड़ों का इंतजार करते हैं। वह दुष्ट लोग इन कपड़ों को ले जाकर उस पर शमशान की राख, उल्लू के पंख या नींबू और लौंग का ऐसा खौफनाक उतारा करेंगे कि आपके हंसता खेलता घर में अचानक से कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाएगी। इससे चारपाई पकड़ लेगा, तड़फेगा, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर की मशीनें भी यह नहीं पकड़ पाएंगी कि आखिर आपके शरीर में बीमारी क्या हुई है। कोई ऐसी भयंकर अनहोनी हो जाएगी। उस बीमारी का इलाज कराते कराते अस्पताल के लाखों के बिल भरते भरते आपकी पुश्तैनी जमीन, आपके गहने, आपका घर तक बिक जाएगा। इस माया जाल में फंसा हर इंसान आज स्वार्थी हो चुका है। जिसके लिए आप अपनी जान निकाल के रख दी, आज वही इंसान दो पैसे कमाकर आपके सामने सीना तान के खड़ा है, आपको आंखें दिखा रहा है। अब बहुत हुआ दोस्तों दूसरों के लिए जीना। अब अपने और अपने परिवार की खून पसीने की कमाई की रक्षा खुद करना सीखो। चौथी चीज है लोहे का सामान या कोई भी धारदार चीज। ज्योतिष शास्त्र में लोहे का और धारदार हथियारों का सीधा संबंध न्याय के देवता कर्म फलदाता शनि देव से होता है। साथ ही इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। उलाष्टक और होली के इस भारी समय में अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपसे अचानक कैंची, चाकू, सुई, कील या लोहे का कोई भी औजार मांगने आ जाए तो उसे कतई मत देना, हाथ जोड़ लेना। पर लोहे की चीज घर की चौखट पार मत करने देना। अगर आपने ऐसा किया तो तंत्र के अनुसार आपने अपने घर के सुरक्षा चक्कर को काट दिया। इसके बाद आपके घर में बिना किसी बात के भयंकर क्लेश शुरू हो जाएगा। पति पत्नी जो कल तक एक दूसरे पर जान छिड़कते थे वह एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। भाई भाई भी एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबा करने लगेगा। परिवार के किसी बेकसूर सदस्य पर कोई झूठा कोर्ट केस लग सकता है या फिर किसी भयंकर दुर्घटना एक्सीडेंट का काला साया आपके परिवार पे मंडराने लगेगा। कैंची और चाकू जिस तरह कपड़ों को काटते हैं वैसे ही वह आपके घर के रिश्तों और आपकी कुर्सियों को काट कर रख देगा। अब मैं आपको उस पांचवी और सबसे खतरनाक चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने अपने घर से निकाल दिया तो सीधा आपके और आपके परिवार की जान पर बनाएगी। आपके घर के अन्न जल पर ग्रहण लग जाएगा। यह पांचवी चीज है आपके रसोई की आग या माचिस। साथियों, हमारे घर की रसोई कोई मामूली जगह नहीं है, वहाँ साक्षात माता अन्नपूर्णा और पवित्र अग्निदेव का वास होता है।
अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आपके कितने भी करीब क्यों ना, आपसे रात के समय या होली से ठीक पहले माचिस मांगने आए या कहे कि मेरे घर की गैस खत्म हो गई है, अपनी गैस से जरा सी आग दे दो, तो उसे अपनी जलती हुई आग भूल कर भी मत देना। आग देने का तंत्र शास्त्र में सीधा सा मतलब है कि आपने अपने घर की जीवन ऊर्जा, अपने घर की गर्माहट, अपने भाग्य और अपने हिस्से का अन्न रोटी अपने ही हाथों से दूसरों को सौंप दिया है। जो इंसान आपकी आग लेकर जाएगा, आपके घर का चूल्हा तो जलेगा, लेकिन आपके घर की बरकत हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाएगी। पैसा तो आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। तिजोरी में पैसा रखते ही किसी ना किसी बीमारी या फालतू के खर्चे में पानी की तरह बह जाएगा। आप खून पसीना एक करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति तांत्रिक क्रिया के जरिए उसका फल खाएगा। छठी चीज है आपके इस्तेमाल किए हुए पुराने जूते चप्पल। हमारे वेदों और ज्योतिष के अनुसार हमारे पैरों में शनि और राहु का वास माना गया है। आपके जो जूते चप्पल हैं वे सिर्फ चमड़े या रबर के टुकड़े नहीं हैं। वह आपके जीवन का सारा संघर्ष, आपकी दौड़ भाग, आपके पैरों के छाले, आपकी मेहनत का पसीना अपने अंदर सोख लेते हैं। आपकी सारी ग्रहों की ऊर्जा उन जूतों में जमा होती है। इस होलाष्टक के भारी समय में अगर आप अपने पहने हुए जूते चप्पल किसी को इस्तेमाल करने देते हैं, तो तंत्र के अनुसार अपनी सफलता, अपनी किस्मत, अपना गुड लक उसे दे दिया और बदले में उसकी पनौती, उसके जीवन के सारे दुख, उसकी असफलता, उसका सारा बुरा समय अपने ऊपर ले लिया। आप अचानक देखेंगे कि आपके जो काम सालों से बन रहे थे वे अचानक बिगड़ने लगे हैं। हर काम में कोई ना कोई अड़चन आ रही है और वह व्यक्ति जिसने आपके जूते लिए थे वह अचानक तरक्की करने लगा है। और सातवीं चीज है शाम के समय उधार दिया गया पैसा। साथियों, शाम के समय जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं वह बहुत ही पवित्र समय होता है। यही वह समय होता है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है और देखती है कौन सा घर उसके स्वागत के लिए तैयार है। उलाष्टक से लेकर होली तक के समय में जब सूरज ढल चुका हो, तब किसी को भी, चाहे वे आपका कितना भी सगा दोस्त हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, उधार का पैसा नहीं देना चाहिए। चाहे वह आपके आगे गिड़गिड़ा रहा हो, रो रहा हो, तब भी आपका दिल पत्थर कर लेना चाहिए। उसे सुबह आने को कहना। अगर आपने भावनाओं में बहकर उस अंधेरे के समय अपना पैसा निकाल कर दे दिया, तो लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएगी। और इंसान की सबसे कड़वी फितरत सुनिए, आप अपना पेट कार कर उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब आप अपना ही पैसा उससे वापस मांगेंगे तो वह आपको आंख दिखाएगा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आपको अपने ही पैसे के लिए उसके आगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाना पड़ेगा। वह आपके फोन तक उठाना बंद कर देगा। वह पैसा लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। उस पैसे के साथ साथ आपके घर में हमेशा के लिए दरिद्रता का वास हो जाएगा। साथियों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि इन दिनों में आपको और क्या क्या सावधानियां रखनी है। रात के समय किसी भी चौराहों के बीच में से ना गुजरे। होली के समय चौराहों पर उतारे किए जाते हैं। अगर वहां पर कोई नींबू, लौंग, सिंदूर या राख पड़ी हो तो उस पर भूलकर भी पैर मत रखना। इन दिनों कोई भी बाहर का व्यक्ति या ऐसा रिश्तेदार जिससे आपकी अनबन हो, अगर आपको कोई सफेद मिठाई जैसे बर्फी या पेड़ा दे तो उसे बिल्कुल मत खाना। घर की महिलाएं सूर्यास्त के बाद अपने बाल खोलकर बाहर ना निकले, ना ही छत पर जाए। नकारात्मक शक्तियां खुले बालों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। मेरे साथियों, मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सच से सामना करवा रहा हूँ ताकि आप सावधान रहें। यह दुनिया बहुत जालिम है। आप सबका भला सोचते हो, लेकिन लोग आपका बुरा करने की ताक में बैठे हैं। अब इन सब से बचने का एक और अचूक और रामबाण उपाय सुन लीजिए। आज से हर रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। उस दीपक में साबुत 2 लौंग डाल दें। यह लौंग और दीपक आपके घर के चारों ओर एक ऐसी अग्नि कवच बना देगा कि दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा तांत्रिक भी कवच को तोड़ नहीं पाएगा। साथ ही घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर चलाएं। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखें। आपका हमेशा गुप्त रहस्य और सच्चाई बताता रहूंगा ताकि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। अगर मेरी बातों ने आपके दिल को खुश किया हो और आपको लगा हो कि मैंने सच कहा है, तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं
खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। होलिका दहन पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें होलिका दहन के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस बार की होलिका दहन के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों प्याज का और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ होलिका दहन के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और बाकी के दिनों में आप प्याज, लहसुन और चावल मानी जाती है। होलिका दहन पर प्याज, लहसुन बुराई नहीं करनी चाहिए। खाना छोटे बच्चे भी गलतियां होलिका दहन के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारे पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूप माता लक्ष्मी दहन के दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है। उसी घर में वास बुलाएगा बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, तो जो दूसरों के दुखों को समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। अपने घर के दरवाजे पर भी उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपमान, क्रोध का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो तथा सोने चांदी के समान हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी कहते हैं। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वास्तु दोष किसी से दूर हो जाते हैं, तो पूरे गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या गली सड़ी सब्जी हो तो उसे गाय को ना दें। ऐसा करने से घर की स्मृति में कमी हो सकती है। बस आपके मन में श्रद्धा हमेशा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं देनी चाहिए। धार्मिक लोइयां 11 लोइयां आटे की बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे। जो आप जीवन में कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी को स्पर्श करें, इससे आपके सभी आपकी हर हो सकते हैं। अगर भगवान श्री हरि की 7 बार पूर्ण भी करे, यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। गलतियां जब भी गाय को नहीं करनी चाहिए, उसमें हल्दी या घी अवश्य लगाएं। 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आपके पति पत्नी को आपस में कार्य दूरी बनाकर रखनी चाहिए होगी। लहसुन प्याज का ताजा खाना नहीं खिलाना चाहिए। अगर आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। से पहले घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। सुहाग की समय भक्तों से यही निवेदन है, किसी होलिका दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए और भक्ति भाव के साथ नाराज हो जाती है। जीवन की बात बुजुर्गों के कर विजय शांति माता प्रदान करता है। विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे दिन से हम रखे नहीं करना। शस्त्र नाम का पाठ करें। अगले लक्ष्मी विधान से पारण करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय भोलेनाथ, जय माता की अवश्य लिखें।